डिस्कस करेंगे, कल रिजल्ट वो भी है। एक बार विनी से जान लेते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स को लेके आइए, डेज हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है रिजल्ट के पहले। विनी बताइए। एशियन पेंट्स अपने Q1 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और वहाँ पे देखा जाए तो जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में, वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 31% की रेवेन्यू ग्रोथ। और ये ग्रोथ को क्या लीड कर रही है? वॉल्यूम ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड ही है, अच्छा 18% का वॉल्यूम ग्रोथ, पर प्राइसिंग लेड ग्रोथ भी है जो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि बहुत प्राइसिंग लेड ग्रोथ भी, डबल डिजिट प्राइसिंग लेड ग्रोथ भी होगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ 18% की है और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है 31% की एक्सपेक्टेड ये टाइम अराउंड। उसके अलावा जो बॉटम लाइन की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 48% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और ये मेनली एडेड है क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। ना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मार्जिन की बात करते हैं, ग्रॉस मार्जिन में भी थोड़े प्रेशर में रहेंगे ये टाइम अराउंड, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस फिर भी हायर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये थोड़ी प्रेशर बनी रहेगी ग्रॉस मार्जिन पे। पर इबिटा मार्जिन वहाँ पे एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 100 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 17.6% पे। तो ये फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है और एड कर रहे हैं इबिटा मार्जिन को, वो है एक लो बेस कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है ओवरहेड्स पे, वो एक सपोर्ट करेगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इबिटा मार्जिन को सपोर्ट करेंगे और एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इबिटा मार्जिन में। कमेंट्री में क्या फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, वो है एक रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन पे क्या कमेंट्री है, अब क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, और ओवरऑल डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है, कैसी है डिमांड रूरल अर्बन एरियाज में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। जी आगे चलते हैं और हम बात कर रहे हैं श्रीकांत से। श्रीकांत, एशियन पेंट्स 31 रुपए के ऊपर बंद हो रहा है और इन्होंने गाइड किया था कि नंबर्स अच्छे, मार्जिन बढ़ेंगे आगे चल के, वर्स्ट ऑफ द मार्जिन इज ओवर। स्टॉक में कड़क ट्रेड किया है इनफैक्ट लास्ट एक महीने में। चार्ट्स क्या बोलते हैं? अजय जी, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और जैसे क्रूड में ओवरऑल पैटर्न बना है, ब्रेड क्रूड के अगर प्राइस को अगर देखते हैं और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को अगर ट्रैक करते हैं, क्योंकि अगर इम्पैक्ट अगर करने वाला अगर कोई फैक्टर होता है तो वो क्रूड के प्राइसेस ही होते हैं एशियन पेंट्स के ऊपर। अदरवाइज एशियन पेंट्स ने हमेशा अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं और स्टॉक ने इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म किया है। हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक बिल्कुल इस डबल बॉटम के अपर बाउंड्री को वैलिडेट करेगा, which comes around 3300, तो 3300 के लेवल्स हमें नजर आते हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहे, और अगर कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 3050 रुपए का, यानी कि यहाँ से 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे यहाँ पे 3300 के। ठीक है, 3300 के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके फ्रेश लॉन्ग की राह यहाँ पर बनती हुई एशियन पेंट्स नंबर से ठीक पहले स्टॉक में हम रिएक्शन ऑन पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन